हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे पहले हमने बात की थी आप्तोपदेश प्रमाण के बारे में, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहे तो उसको भी विजिट कर सकते हैं अगर आपने आप्तोपदेश प्रमाण की वीडियो नहीं देखी है तो आज हम लोग बात करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। तो हम लोग जानेंगे कि प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, इससे ज्ञान उत्पत्ति कैसे होती है, साथ में इसके भेद के बारे में, लक्षण के बारे में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बाधाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कि सन्निकर्ष आदि प्रत्यक्ष बाधक भाव, इनके बारे में हम लोग जानेंगे आज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हम प्रमाण को पढ़ रहे हैं, यानी कि उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रमाण है, जो कि मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष में बोला गया है प्रति अक्षरा, आंख के सन्निकृष्ट, अक्षरा यानी आंख, ठीक है, प्रति यानी समीप, ठीक, आंख के समीप, निकट या फिर समीप, ये हो गया प्रत्यक्ष। लेकिन जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना, वो केवल चक्षु इंद्रिय से नहीं होता है, ये इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। तो चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जीवा और त्वक, इन 10 इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। वह सत्य ज्ञान होता है। अब सत्य क्यों बोला गया है? क्योंकि जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आपको ज्ञान हो रहा है ना, वो यथार्थ ज्ञान है, यानी सत्य ज्ञान है, इसीलिए इसको सत्य ज्ञान बोला गया है। तो अक्ष शब्द से चक्षु आदि और चक्षु आदि यानी कि अन्य ज्ञान इंद्रियों का भी ग्रहण करना चाहिए, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। जो अक्ष शब्द है ना, अक्ष केवल अक्ष यानी कि चक्षु से नहीं समझना चाहिए, बल्कि चक्षु, जिह्वा, श्रोत्र, त्वक, घ्राण तथा मन इंद्रियां भी हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रति और अक्ष, इन दो शब्दों के योग से, यानी इनको संयोग करने पर, प्लस करने पर प्रत्यक्ष शब्द बनता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्ष क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्ञान उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान उत्पत्ति है, यानी कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण हम पढ़ रहे हैं यही है ज्ञान उत्पत्ति। ज्ञान उत्पत्ति का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे कि ज्ञान की उत्पत्ति। तो यह ज्ञान जो है वो आत्मा, मन, ज्ञान इंद्रिय और अर्थ, इंद्रिय अर्थ जो इंद्रियार्थ होते हैं यानी इंद्रिय विषयक होते हैं, तो इन चतुर्विध हेतुओं के सम्मेलन से उत्पन्न होता है ज्ञान, ठीक है। यहाँ पे ज्ञान की बात हो रही है। ज्ञान क्या होता है? वो आत्मा का गुण है, क्योंकि सुख दुख आदि का ज्ञान आत्मा में ही होता है। कभी कभी नहीं हम कहते हैं कि यार बहुत अजीब सा फील हो रहा है, या बहुत खुश हो जाते हैं अचानक से, तो ये जो है वो गुण किसका है? ये क्वालिटी आत्मा की होती है, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। यह आभ्यंतरिक ज्ञान है, यह आभ्यंतरिक ज्ञान है। अगर मान लीजिए आप खुश हैं या दुखी हैं, ये तो आप अंदरूनी, ये कहते हैं नहीं, इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल सैडनेस, ये सारी चीजें, तो इसको आभ्यंतरिक ज्ञान बोला गया है। आत्मा, मन, ज्ञान इंद्रिय तथा बाह्य विषयों का जब संबंध होता है, उस समय बाह्य पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसको बाह्य ज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो जो इनके सन्निकर्ष से, यानी कि आत्मा, मन, ज्ञान इंद्रिय और बाह्य विषय, जो इंद्रिय बोला गया है, इंद्रियों से जो ज्ञान हुआ, इनको हम बाह्य ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार आभ्यंतरिक और बाह्य भेद से ज्ञान कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का हुआ, अभ्यंतर और बाह्य, यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो आभ्यंतरिक ज्ञान जो हुआ वो आत्म प्रत्यक्ष और बाह्य ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है। तो अभ्यंतरिक ज्ञान क्या है? वो आत्म प्रत्यक्ष है, यानी कि आत्मा के द्वारा आपको प्रत्यक्ष होता है, और जो बाह्य है, वो बाह्य ज्ञान है, वो इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है। ये भी आपको क्लियर हो गया। तो इसमें आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया? प्रत्यक्ष क्या होता है और ज्ञान उत्पत्ति कैसे हो रही है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण में बताया गया है, आत्म इंद्रिय मनोवर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षं सा निरुच्यते। इसमें क्या बोला गया है? चरक के अनुसार बताया गया है कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध आ जाएंगे, इनके संबंध से जो उस समय तत्काल जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष कहा जाता है, और उसी को हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग जानेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद क्या होते हैं।
तो प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद में ना दो चीजें बताई गई हैं। सबसे पहला है निर्विकल्पक, दूसरा है सविकल्पक। निर्विकल्पक क्या होता है कि जब आप कोई भी डाउटफुल नॉलेज होता है, अब डाउटफुल नॉलेज में कैसे क्या बता दिया गया है कि दूर पर स्थित किसी वस्तु का जब हमें दूरस्थ रहने का यानी डिस्टेंस में रहने के कारण उसके नाम, उसके प्रकार, जाति, गुण तथा कर्म यानी कि उसकी क्वालिटीज या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का ज्ञान नहीं हो पाता है ना, तो उसके संबंध में केवल इतना ही ज्ञान होता है कि हाँ वहाँ कुछ तो है परंतु क्या है या कुछ नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान यानी कि डाउटफुल नॉलेज आपको निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में बताया जाता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा सविकल्पक प्रत्यक्ष। सविकल्पक प्रत्यक्ष में बोला गया है कि जिस ज्ञान में वस्तु का नाम, स्वरूप, जाति, गुण तथा विशेष विशेषण आदि का हमें पूरा ज्ञान हो जाता है, वह सविकल्पक प्रत्यक्ष है। ठीक है, जैसे आपके सामने कोई सामान रखा है, मान लीजिए कोई बुक रखा है, कोई खिलौना रखा है, कोई टेबल रखा है, तो उसमें क्या है आपको कैरेक्टर्स पता चल रहा है ना कि हाँ बुक है तो पेजेस हैं, ये कलर है या उस पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको प्रत्यक्ष द्वारा यानी कि आपके आत्मा, मन, इंद्रियों के द्वारा आपको उसका ज्ञान हुआ और आपने उसको देखा। ठीक है, साथ में आपके एक तो करीब है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है यानी क्लियर नॉलेज है, आपको क्लैरिटी है, इसलिए ये हुआ सविकल्पक प्रत्यक्ष। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सविकल्पक प्रत्यक्ष के भेद क्या होते हैं। तो हमने निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष पढ़ा, अब सविकल्पक प्रत्यक्ष के भी भेद हैं। उनमें है दो भेद, लौकिक और अलौकिक। लौकिक वही होते हैं जो आप इस लोक पे देख सकते हैं, अलौकिक जो इस लोक पे आप नहीं देख सकते हैं। फिर लौकिक प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं, बाह्य लौकिक और अभ्यंतर लौकिक। तो बाह्य लौकिक क्या होते हैं, जो चक्षुरादि ज्ञान इंद्रियों से संबंधित जो 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं वे ही इसके भेद हैं। मतलब घ्राण से आपको गंध की आएगी, जैसे घ्राण, रासन, चाक्षुष, स्पर्शन, श्रोत्र। तो जो इससे आपके जो इसके विषय हैं जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो इसके विषय हैं आपको उसका ज्ञान होगा इन ज्ञान इंद्रियों से। ठीक है, तो वो इसमें आ जाएंगे बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष में। और अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष में, जिसको आप मानस प्रत्यक्ष भी कहते हैं, उसमें आत्म प्रत्यक्ष होता है, केवल एक प्रकार का होता है यानी कि आत्म प्रत्यक्ष। ठीक, मानस केवल एक प्रकार का होता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, मतलब कोई भी डाउट होता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप पर्सनली ऐसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या कहने का तात्पर्य है या ये कुछ भी है, मैं कोशिश करूंगी आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का स्वरूप क्या होता है। तो अब जो ज्ञान आपको हो रहा है ना, ये सारा ज्ञान जो हो रहा है उसके पीछे का जो फिजियोलॉजी है, मतलब कैसे जैसे ये स्टेप्स हैं, किस तरह से फॉलो हो रहे हैं जिससे आपको ज्ञान हो रहा है, तो उसको जानेंगे। तो सन्निकर्ष जो है संबंध को कहते हैं यानी संयोग को कहते हैं। जैसे कैसे को हम लोग कैसे ज्ञान होता है, अगर हमने कोई चीज़ जल रही है उसको हमने टच किया, फिर रिसेप्टर्स काम करते हैं और हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है ताकि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि उससे हमें खतरा है और उससे दूर जाओ। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सन्निकर्ष संबंध को कहते हैं। आत्मा, मन और इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ विषयों के प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु जो संबंध होता है उसे इसी प्रकार मन का भी अपने विषयों के साथ जो संबंध होता है वह संबंध सन्निकर्ष कहलाता है और यह सन्निकर्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहलाता है। तो बाह्यलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान भी इसी सन्निकर्ष से होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारा आत्मा, मन और इंद्रियां ये अपने अपने विषय के साथ फिर विषयों के प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु जो संबंध हुआ, यानी कि इनके अपने अपने विषयों के साथ संबंध होने से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि अलौकिक प्रत्यक्ष के भेद क्या होते हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष के ना 3 भेद होते हैं। हमने बात किया था लौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, लौकिक प्रत्यक्ष में हमने क्या क्या पढ़ा, 2 चीजें, बाह्यलौकिक और आभ्यंतर लौकिक। ठीक है, अब हम लोग अलौकिक पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अलौकिक में बोला गया है सामान्य लक्षण प्रत्याशति और ज्ञान लक्षण प्रत्याशति और फिर योगज। ठीक है, अब योगज में भी आपको युक्त और युंजान मिलता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सामान्य लक्षण प्रत्याशति में क्या होता है, इसको मैं बड़े ही सिंपल वे में आपको समझाना चाहूंगी कि जैसे क्या होता है कि जब आपको हम एक किसी सब्सटेंस से या फिर किसी एक वस्तु से इंटरैक्ट करवा देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गाय है,
तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो गाय है, जिसके दो सींग दिखेंगे या फिर वाइट कलर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप उसके स्वरूप को देख करके तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ ये तो गाय है। ठीक है, तो ये आता है आपका सामान्य लक्षण प्रत्याशति में। तो इसमें ये बता दिया है कि जिस अलौकिक प्रत्यक्ष द्वारा किसी भी पदार्थ, जाति, वर्ग अथवा विषय के एक अंश का प्रत्यक्ष आत्म ज्ञान होने पर उस संपूर्ण पदार्थ, जाति, वर्ग अथवा विषय का ज्ञान होता है, उसे सामान्य लक्षण प्रत्याशति कहते हैं। जैसे एक गौ को देखने से विश्व की समस्त गौ अथवा उसके वर्ग व जाति का ज्ञान हो जाता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा है ज्ञान लक्षण प्रत्याशति। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे क्या होता है कि जैसे आप इसमें किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को बिना टच किए या फिर किसी भी वस्तु का इंद्रिय सन्निकर्ष किए बिना ही वस्तु दर्शन जब करते हैं तो आपको उसका ज्ञान हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ये है कि अगर मान लीजिए आप टीवी ही देख रहे हैं, टीवी में आपने हिमाचल प्रदेश या शिमला या किसी भी ठंड शीतल प्रदेश का वो दृश्य देखा या सिनेरियो देखा। ठीक है, वो सीन देखने के बाद बर्फ, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे स्नोफॉल हो रहा है तो आपको पता चलता है कि वहाँ ठंड होगी या वो जो स्नो होगा वो ठंडा होगा। ठीक है, क्योंकि आपने बल्कि स्पर्श भी नहीं किया, लेकिन उसका ज्ञान आपने एक बार किया है, अपनी लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस किया, यानी कि वो मेमोरी आपके अंदर फीड है। ठीक है, तो ये ज्ञान लक्षण प्रत्याशति में आता है। जैसे कि बोला गया है, जिस अलौकिक प्रत्यक्ष द्वारा किसी भी वस्तु का इंद्रिय सन्निकर्ष किए बिना वस्तु दर्शन जनित ज्ञान के आधार पर ही उसके गुणों का ज्ञान हो जाता है, उसे ज्ञान लक्षण प्रत्याशति कहते हैं। जैसे बर्फ को देखकर उसके स्पर्श किए बिना ही उसकी शीतलता का ज्ञान होना। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब है योगज। योगज में बोला गया है, यह स्पष्ट है कि समस्त ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता। योगज में बोला गया है कि यह स्पष्ट है कि समस्त ज्ञान जो होता है ना, वो इंद्रियों द्वारा नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम ले तो जैसे भूत भविष्य का ज्ञान, दूरस्थ दीवार एवं पीठ पीछे छिपी वस्तुओं का ज्ञान आदि। ठीक है, इन सभी का ज्ञान योगी जन अपने योगिक बल, समाधि प्रणिधान से ही करने में समर्थ होते हैं। अतः इस योग जनित ज्ञान को योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। तो आपको इसमें ये समझ में आ गया होगा कि जो ज्ञान हम अपनी इंद्रियों, हम तो सारी चीजें क्या कर रहे हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा आत्मा मन के सन्निकर्ष से हो रहा है, वो ज्ञान उन्हें भी हो रहा है। लेकिन ये है, जो चीज हम नहीं देख सकते वो चीजें वो देख पा रहे हैं। ठीक है, अब योगज में भी जो दो प्रकार होते हैं, युक्त और युंजान। युक्त होते हैं योगियों द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान जिसमें सदा बना रहता है, वह युक्त होता है। अब क्या होता है कि जो ज्ञान इन लोगों ने प्राप्त किया, इन लोगों में वो सदा बना रहेगा। लेकिन जो युंजान होते हैं ना, वो यह चिंता पारक कहा गया है, क्योंकि इनमें चिंतन कर समाधि द्वारा किसी वस्तु विशेष का ज्ञान होता है। अब हम लोग बात करेंगे अति सन्निकर्ष आदि प्रत्यक्ष बाधक भाव के बारे में। तो कुछ ऐसे बाधक भाव होते हैं जिनके कारण वस्तुओं के प्रत्यक्ष स्वरूप में उपस्थित होते हुए भी उनका ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर आप खुद भी सोचिए कि मान लीजिए आपके सामने कोई चीज रखी है और आपको वो दिख नहीं रही है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ठीक है, या तो वो बहुत छोटी है, या तो वो बहुत दूर है, या तो छिपी हुई है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आपके समझने के लिए मैं ये एग्जांपल दे रही थी, और उनकी बाधाएं भी यही दी हुई हैं कि कोई भी अगर वस्तु आप देख रहे हैं, उसका ज्ञान अगर आपको ग्रहण नहीं हो पा रहा है, ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे बाधक भाव क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहला ये दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष वस्तु उपस्थित होते हुए भी उनके अत्यधिक अति सन्निकर्ष यानी संयोग से, अर्थात बहुत समीप से देखने पे, जैसे मान लीजिए आप अपनी आंख के बिल्कुल सामने कोई चीज रख दे तो आप क्या समझ पाएंगे। अगर आपको किसी ने दिखाया नहीं और बिल्कुल आंख के सामने लाके रख दिया, ठीक है, तो आप नहीं गैस कर पाएंगे कि वो क्या चीज है, क्योंकि वो बहुत समीप है। और अगर वो बहुत दूर है, आवरण से ढके हुए, चक्षु दुर्बलता हो, तो आप कैसे किसी भी चीज को देख पाएंगे, उसका ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे। मन नवीन स्थान पर चले जाने से, यानी कि जहाँ पे आपको मान लीजिए सामने कोई चीज़ आपको देखनी है लेकिन आपका मन तो कहीं और है, तो फिर आपको सामने की भी चीज़ पता नहीं चलती है। खास करके क्लास टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है कि समान राशि से, अर्थात समान राशि मध्य रहने वाले पदार्थ का एक एक के भेद से। तो मान लीजिए अगर दो सिमिलर चीज़ है, ठीक है, उसमें दो सिमिलर चीज़ है तो भी आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसमें ये बता दिया गया है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि ये कैसी बाधाएं हो गई, बाधाएं क्यों उनको बोला गया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो उसमें एग्जाम्पल भी दे दिया है कि अति समीपता से नेत्र में लगे हुए काजल, मान लीजिए अति समीप बोल दिया गया, तो अगर आपने काजल लगाया तो क्या अपना काजल आप बिना मिरर के देख सकते हैं? नहीं ना, तो मिरर की जरूरत पड़ती है उसमें। अति दूर होने से आकाश में उड़ते हुए पक्षी, वो कितना भी बड़ा पक्षी क्यों ना हो, अगर वो आकाश में ऊपर की ओर उड़ रहे हैं तो आप उनको नहीं देख पाएंगे। ढके रहने से कोई भी वस्तु आप नहीं देख सकते हैं, जैसे बोला था आवरण के ढके रहने से। नेत्र दौर्बल से वस्त्र का रंग आप नहीं देख सकते हैं। साथ में नव स्थान, अर्थात जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दिया था कि नव स्थान में मन का जाना। तो अगर आप क्लास कर रहे हैं, टीचर कुछ बोल रहे हैं, आपका मन लगा हुआ है कि घर पे आज क्या होने वाला है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, तो आप कभी कभी लेक्चर मिस कर जाते हैं कि उन टीचर ने क्या कहा, क्या बोला, फिर सडन आपको होश आता है अरे मुझे यहाँ वापस आना है। तो आप आई होप कि रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये बाधाएं इसमें बताए गए हैं। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण का इम्पोर्टेंस क्यों इतना दिया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण एक ऐसा प्रमाण है जिसकी सत्ता सभी स्वीकार करते हैं, यानी कि आस्तिक हो या नास्तिक, उसको सभी दार्शनिक मानते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है इसका। और प्रत्यक्ष में ये भी बोला गया है ना कि जब भी हम प्रत्यक्ष करते हैं तो साथ में हम आप्तोपदेश, अनुमान और युक्ति द्वारा भी ज्ञान करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि कभी भी भूतकाल की बात हो रही है, जैसे अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री आपने ली थी, ठीक है, फिर आप बताएंगे तो भूतकाल की चीजें बता रहे हैं ना, और आपने प्रत्यक्ष किया था, तो इस तरह से आपका प्रत्यक्ष के साथ साथ आप्तोपदेश, अनुमान और युक्ति का भी प्रयोग होता है इन ट्रीटमेंट, और या फिर कोई भी चीज़ बताते वक्त, करते वक्त, ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो इसलिए इनको बड़ा ही महत्व दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण का आयुर्वेद में उपयोग क्या है। प्रत्यक्ष प्रमाण का आयुर्वेद में सबसे बड़ा उपयोग है व्याधि विनिश्चय के अवसर पर। अब व्याधि विनिश्चय क्या होता है? जब भी व्याधि किसी को हुई है तो आप उसका प्रत्यक्ष करके विनिश्चय करेंगे, मतलब कि आप रूट कॉज ढूंढते हैं कि आखिर कॉज क्या है इसके व्याधि के पीछे। तो किसी भी व्याधि मतलब किसी भी रोग का ज्ञान करना व्याधि विनिश्चय। तो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा रोग का ज्ञान करने की इच्छा करने वाला वैद्य रसने इंद्रियों को छोड़कर, यानी कि आप जो है जीवा से किसी भी इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जीवा का, और अन्य जो सभी इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं। ठीक है, तो रोगी के स्वर आदि का अपने कर्ण इंद्रियों द्वारा, शरीर वर्ण प्रमाण आदि का चक्षु द्वारा, जो पेशेंट है उसका शरीरगत रस को अनुमान द्वारा परीक्षा करें, और रस के प्रत्यक्ष द्वारा परीक्षा ठीक नहीं की है। ठीक है, तो इस प्रकार शरीरगत प्राकृतिक तथा वैकृतिक गंध घ्राणेन्द्रिय द्वारा और प्राकृतिक एवं वैकृतिक स्पर्श पाणी द्वारा परीक्षा करें। ठीक, रोगी की परीक्षा के लिए बोला गया है कि दर्शने स्पर्शने प्रश्ने परीक्षे तात रोगिणम। तो दर्शन, स्पर्शन एवं प्रश्न द्वारा रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। ये सभी परीक्षाएं प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा होती हैं। योग रत्नाकर ने भी बताया है रोगाक्रांत शरीर के 8 स्थानों का निरीक्षण करना चाहिए: नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, स्पर्श, शब्द, दृष्टि एवं आकृति। ठीक है, तो बताया गया है कि यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि जहाँ तक प्रमाणों एवं आयुर्वेद का संबंध, अर्थात आयुर्वेद में उनकी उपयोगिता का प्रश्न है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इन सभी प्रमाणों की हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आत्म प्राणायामम आयुर्वेद के शास्त्रीय ज्ञान एवं कार्य रूप परिणित में सर्वत्र सर्वात्मना सर्वथा उपयोगिता एवं उपदेयता है। मतलब कि हेतुलिंग औषध ज्ञानम जो है ये त्रिसूत्र कहलाता है, जो कि आप सेकेंड ईयर के चरक संहिता के सूत्र स्थान में पढ़ेंगे। बताया गया है कि हेतु यानी कि कॉज। ठीक है, हेतु क्या है किसी भी डिजीज का। साथ में लिंग का मतलब होता है पहचान, या फिर कोई जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। और फिर जब ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे से डायग्नोस कर लेंगे, फिर आपको औषध क्या देना है, औषध की जरूरत है भी या नहीं। यानी कि जब आप उसकी परीक्षा करते हैं तो आपको पता चलता है ना कि उसकी अग्नि कैसी है, बल कैसा है, ठीक है, उसका सत्व कैसा है। ये सारी चीजें जब आपको पता चलती हैं तब आप उसको औषध रिकमेंड करते हैं। तो इसलिए जो
जो है डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन प्रमाणों के द्वारा आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये था प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी क्वेरी है, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बड़ी यूज़फुल लिंक्स मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर।